डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार मेरे प्रिय आत्मा, साई वाणी में आप सबका स्वागत। प्रारंभ करो जारी रखो ये गुरु मंत्र और साईं बाबा के आशीर्वाद से घर घर में शुरू हुई साई वाणी। ये साई वाणी को प्रारंभ करने से पहले मैं आज सबको, और आज का प्रश्न है, बहुत ही मेरे पूना के परम मित्र है, बहुत सालों से हम एक साथ रहे, ज्ञानेश्वर जी दराड़े प्रोफेसर है, काफी समझदार हैं, बहुत साल मेरे साथ बातचीत करते रहते हैं। और आज उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा, सुनील जी सच में मेडिटेशन इतना महत्वपूर्ण है और भारत एक सांस्कृतिक देश है, इतने सालों से योग और ध्यान की यहाँ क्रियाएं होती है, तो आप मुझे बताइए सब लोग मेडिटेशन क्यों नहीं करते? ज्ञानेश्वर जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने बहुत मुश्किल प्रश्न पूछा है। हाँ, आप मेरे साथ बीएड करने में और पढ़ाई करने में, एमएड करने में भी थे, डॉक्टरेट में भी हमने साथ में एजुकेशन में पीएचडी की, बहुत खुशी की बात है ज्ञानेश्वर जी। बट मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, याद रखिएगा जीवन में कुछ तत्व होने चाहिए, कुछ मूल्य होने चाहिए, कुछ विचारधारा होनी चाहिए, और जिनके बहुत सारे विचारों का प्रभाव मेरे वैयक्तिक जीवन में है, वो आदरणीय महात्मा जी गांधी, इनकी 2 तारीख को 2 अक्टूबर को जन्मदिन। मैं गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सच में हमारे देश का नेतृत्व किया और पूरे विश्व को एक सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, वो एक जीवन जिए। उन्होंने बहुत बड़ी बेसिक प्रिंसिपल में, आपके प्रश्न का मैं उत्तर देने से पहले मैं छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो 7 प्रिंसिपल्स गांधी जी ने जो सिखाए थे, उनको आप हमें याद करना चाहिए, और वो मैं 2 अक्टूबर के साई वाणी में लेने वाला हूं। लेकिन उसके पहले आप ये कहानी जरूर सुन लीजिएगा। कहानी बहुत प्रीतिपूर्ण है, बहुत मीठी कहानी, क्योंकि हमेशा हमारे जीवन में अत्र शूरा महाश्वासा भीमार्जुन समायुधि, अत्र शूरा महाश्वासा भीमार्जुन समायुधि, युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। हर समय हमारे जीवन में ऐसी कुछ कलाएं हैं जिसके प्रति हमारा ध्यान ही नहीं जाता। मैं कहानी से शुरुआत करने से पहले ये बात कहूंगा, जो प्रश्न ज्ञानेश्वर जी ने पूछा कि ध्यान और धारणा के प्रति लोग क्यों नहीं जुड़ जाते, क्योंकि ध्यान और धारणा के प्रति लोग इसलिए जुड़ नहीं जाते क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि शिकायतें बहुत होती है हमारी, हम हमसे ज्यादा, हमारे समस्या से ज्यादा, दुनिया के समस्या से ज्यादा, उसका ज्यादा हम प्रोपोगंडा करते हैं, बवाल करते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे जिनके पास बहुत ठीक ठाक होते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं हम ठीक नहीं है सेहत से। पैसा पानी ठीक होता है फिर भी बोलते हैं हम गरीब है। बहुत सारे लोगों का अच्छा चला रहता है लेकिन फिर भी उनकी शिकायत होती है। एक सूफी कहानी है, एक राजा और उनके कुछ सैनिकों के साथ जहाज से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और उसी जहाज में एक सूफी संत भी थे। तो वो सैनिक, तूफान आने लगा, बीच रास्ते में गए तो बहुत जोर से तूफान आने लगा, तो वो जो सैनिक था वो जोर जोर से डरा, घबरा और जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला, नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है कि जहाज को यहाँ से पीछे घुमाओ। राजा बोला, ऐसे कैसे कर सकते भाई, हम आगे चले तो ऐसा क्यों कर रहा है? राजा शांत था, समझदार था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब थोड़ा बैठो, शांत हो जाएगा, और अगर मरेंगे भी तो सब मरेंगे भाई, तू इतना क्यों चिंता कर रहा है? और चिल्लाने लगा और डरने लगा। हमारा भी वैसा है, हमारे जीवन में इतनी बड़ी समस्याएं नहीं है जितने हम समझते हैं। और जब वो सूफी संत को थोड़ा सा समझदारी से उन्होंने कहा, राजा अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं इसको ठीक करूं 2 मिनट में। राजा कहता है कुछ भी कर भाई,
ज्ञानेश्वर जी, जब जीवन में समस्या आती है तो हमें उस समस्या नहीं आती कि जितना हमें ध्यान तक पहुंचा दे। और समस्या क्यों आनी चाहिए ध्यान तक पहुंचाने के लिए? ध्यानी इंसान हमेशा शांत होता है। ज्ञानी इंसान, गुणी इंसान बहुत शांत होता है, क्योंकि उसके जीवन में वो सब देख पाता है। इतना बड़ा हाई लेवल से, इतने बड़े पैमाने पे वो मेडिटेट हो जाता है। उसके अंदर की शक्ति को पहचान लेता है। और जब अंदर की शक्ति को पहचान लेता है ना, तो याद रखना, हम भी छोटी छोटी चीजों से शिकायत करते हैं। मैंने एक कहानी जानबूझ के आपको यहां बताई, क्योंकि कहानी बहुत ही प्रीतिपूर्ण है। जब उसको जहाज में बैठे थे तो चिल्ला रहा था। जब उसको पता चला कि इससे भी और डरावनी जिंदगी में चीज आ सकती है, फिर वो शांत हो जाता है, और जो जहाज वाली चीज उसको शांत लगती है। अरे, जो लोगों को हाथ पैर नहीं, उन्होंने बड़ा लाइफ जिंदगी जी के दिखाया, और जिनके पास सब कुछ है वो सुसाइड करते हैं। क्यों नहीं आप मेडिटेशन की तरफ जाते हो? क्योंकि मैं चाहता हूं आज। ज्ञानेश्वर जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर, बहुत सटीक प्रश्न आपने पूछा है। मैं ये कहानी भी इसलिए आपको कह रहा हूं कि आपको जीवन में तय करना है कि हमें हमारे जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। रोजमर्रा की जिंदगी में कौन कौन सी समस्याएं है? अगर समस्या है, मैंने कहा था, बारिश में छाता लेके खड़ा रहो। छाता बारिश नहीं रोकेगा, लेकिन बारिश में खड़ा रहने का साहस देगा। उसी प्रकार ध्यान और मेडिटेशन और साई क्रिया आपको जीवन में समस्या से जूझने की ताकत देगी, लड़ने की ताकत देगी। समस्या तो वो कम नहीं करेगी, और जो छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा हम करते हैं ना, वो हम नहीं करेंगे। क्योंकि उसको, जैसे वो सैनिक को पानी में डाला और उसको लगा जहाज में तो मैं सुरक्षित हूं, समंदर में तो और भी मैं दुखी हूं, अकेला हूं। लेकिन जब वहां से उसको यहां निकाला तो उसको पता चला कि मैं यहां सुरक्षित हूं, क्योंकि उससे ज्यादा डर उसने जिंदगी में देखा। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी समस्याएं देखते ही नहीं है। उनको लगता है कि, मैंने बहुत सारे लोग देखे अभी, मैं आज की पंचसूत्री इसमें कहूंगा, ये पंचसूत्री बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादा समस्या का बवाल मत करना। आपसे ज्यादा समस्याएं लोगों को है, और वो भी बहुत खुशी से जी रहे हैं। मैं खासकर उन्हीं कमजोर लोगों को आज कहना चाहता हूं जो छोटी छोटी बातों का बवाल करते हैं और छोटी छोटी बातों से निराश होकर आत्महत्या तक का कदम उठाते हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण, आज तो नया फैड आया, पूरा फैमिली सुसाइड कर लेता है। अरे एक को मर रहा है भाई, तू अगर मरना ही चाहते हो तो तू मर, सबको क्यों मार रहा है? क्यों तेरे कमजोर कारण पूरी फैमिली को कमजोर कर रहा है? अगर घर का इंसान मजबूत है, पूरा परिवार मजबूत होगा, क्योंकि उसको मजबूती की आदत लगी। बातों में नहीं, शब्दों में नहीं, एक अपने व्यवहार और आचरण से आप लगना चाहिए। आप कितने मजबूत है, आप कितने अड़िग है, आप कितने विचारों के पक्के हैं, और आप कितने कटिबद्ध है अपने खुद के वचन से और शब्दों से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, जो आपके जीवन में बहुत बहुत संकल्प के साथ जुड़ी जाती है। क्योंकि मैं इसी साई वाणी में अभी आगे, आज से मैं एक एक प्राणायाम के साथ आसन के ऊपर भी बोलने वाला हूं। और आज मैं सबसे पसंद, क्योंकि प्राणायाम की शक्ति तो आपने देखी है, जो भी शक्ति है हमारे शरीर में, चेतना है, प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है, पावर है, और उसी को लेके हम चलने वाले हैं, उसी को हम जीवन कहते हैं। और जीवन सत्यम शिवम सुंदर, बहुत सुंदर जीवन है। ये सुंदर जीवन जीने की कला आनी चाहिए, और ये जीने की कला सिखाता है साई वाणी। प्रारंभ करो, जारी रखो, बस इसी मुहूर्त में से अड़िग खड़े रहो, डट के खड़े रहो, शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद लेके चलो। आपको जिंदगी में कोई 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 रुकावट नहीं आएगी। इसलिए अश्वशूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। यह महारथ है अपने जीवन का, और अपने जीवन का महारथ जब हम चलाएंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि साई बाबा का आशीर्वाद है, वो साई वाणी है। और जो मैंने अभी नया बुक लिखा है, साई वाणी एक जीवन जीने की कला, उसको जरूर पढ़ना। क्योंकि जीवन की कला, मैं ज्यादातर पढ़ने से ज्यादा मैं जो आपके साथ बोल रहा हूं, साई वाणी यूट्यूब चैनल पे ढेर सारे हजारों के ऊपर, मुझे लगता है 850-900 के ऊपर अभी वीडियोज आए, ऑडियोज आए हैं। मैंने अलग अलग विचारों के ऊपर प्रश्न रखे हैं, और इसके ऊपर बोलने के लिए, मैं सोचने के लिए मैं मजबूर करना चाहता हूं। लेकिन मैं मेरे हर साई वाणी सुनने वाले को, इंसान को, आज मैं 5 चीजें कहने जा रहा हूं। उसको अगर आप ठान लोगे तो कल से साई वाणी सुनना, लेकिन नहीं तो बिल्कुल सुनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सिर्फ मैं इतना ही नहीं बोलूंगा, फिर
कि मैं सिर्फ कोई मनोरंजन नहीं कर रहा हूं भाई और बहनों, मैं जीवन बदलने का प्रयास कर रहा हूं और हम सबको मिलकर अभी एक नया जीवन, एक सुंदर जीवन, एक शक्तिशाली जीवन जीना है और उसके लिए हमें कटिबद्ध रहना है। और पहला नियम है आज का जो सबसे महत्वपूर्ण है, मन से खंबीर बनो, अपने शक्ति से ताकतवार बनो और मन की शक्ति को इतनी बढ़ाओ कि आपको कोई रोक नहीं सकता। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय, शरीर श्रम करो। बिना शरीर श्रम के खाना ही नहीं खाना है। 1 से 1.5 घंटा कसरत करनी है, एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि शरीर और मन, शुद्ध शरीर में ही शुद्ध मन रह सकता है, नहीं तो नहीं रहेगा। बहुत विचार स्पष्ट है, क्योंकि आज जो ज्ञानेश्वर जी का प्रश्न है, ध्यान धारणा कब करोगे? क्योंकि जब शरीर शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, तो ऑटोमेटिकली आप क्रिया और ध्यान की तरफ जाओगे, वरना नहीं जाओगे। अगर आपके पेट में दुख रहा है, हर दिन बहुत परेशान रहते हो आप, कैसे आप करोगे ध्यान? नहीं कर पाओगे। सब कुछ शरीर से, शरीर ही, इसीलिए मैंने बोला है, लोग कहते हैं कि व्याधि मलमूत्र का हमारा ये शरीर है। नहीं, मैं तो कहता हूं ये सुंदर मंदिर है और इस मंदिर की पूजा आपको करनी है। इस मंदिर को साधना के साथ, प्यार के साथ, सिर्फ कलर लगा के, लिपस्टिक लगा के, सिर्फ अपना फाउंडेशन लगा के गोरा नहीं बनना है। दिल से गोरा बनो, पूरा शरीर सुंदर हो जाएगा, इसमें कोई दोहरा नहीं। और उसके लिए एक ही फेयर एंड लवली है, वो है ध्यान की फेयर एंड लवली। वो एक ही शक्ति है, वो ध्यान की शक्ति, क्रिया की शक्ति, योगासन की शक्ति। क्योंकि योगासन एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे शरीर में, हमारे मन में सुंदरता को रखने के लिए योगासन का नया साई योग। आज मैं तीसरा और महत्वपूर्ण चरण में आज आप सबके सामने बोल रहा हूं। सबसे पहले साई वाणी, दूसरा साई क्रिया, तीसरा साई ध्यान और आज चौथा मैं चरण बोल रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, साई योग। और इस साई योग के कुछ आसन मैंने पिछले 4 महीने से मैं लगातार हर दिन उस आसन के ऊपर अभ्यास कर रहा हूं, मुझे उसका अनुभव आ रहा है। और आज का जो आसन मैं शुरू करूंगा, जो मैं कल के सोमवार के दिन की, मतलब जो महात्मा गांधी जी के जयंती के दिन की साईवानी आ रहेगी, उसी दिन गांधी जी के इस बापू के तौर पर मैंने भारतवासियों को आसन करने के लिए मैं प्रेरणा देना चाहता हूं, क्योंकि आसन ही जीवन है। और उसके लिए आस्था चैनल के माध्यम से बाबा रामदेव जी हरिद्वार में पतंजलि के माध्यम से बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। वो तो सूरज है, लेकिन हम छोटा सा तिनका लेके जरूर चलेंगे, क्योंकि हमें भी आसन करने हैं, सबको आसन करने हैं और हमारा शरीर मजबूत बनाना है। क्योंकि जब शरीर मजबूत होगा, मन मजबूत होगा, और जब मन मजबूत होगा, मेरा साई वाणी का हर साधक मजबूत होगा, क्योंकि उसी के कारण जिंदगी और बाबा उसको आशीर्वाद देंगे। जीवन में सक्सेस होने के लिए शक्ति देंगे, ताकत देंगे, बढ़ावा देंगे। और इसी के कारण कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। इसीलिए अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो दुराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस भूमिका के प्रति हम अटिक हो जाएंगे। चौथा और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, शुद्धता मन की होनी चाहिए। किसी के भी बारे में बुरा विचार मन में मत रखो। अगर कभी जानबूझ के आए भी ना, तो उठाओ फोन और उसके साथ सीधी बात करो, लेकिन मन में मत रखो। मन में रखने से ना आप क्या है ना, वीक हो जाते हो। और जब अंदर से वीक होते 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 चले जाओगे ना, बहुत वीक हो जाते हो। इसीलिए साईवाणी trust.org पे मैंने एक बुक्स रखा है, उसको आप पढ़ना चाहोगे तो जरूर पढ़ो। साईवाणी जीवन जीने की कला। इसमें कला है, एक आर्ट है, एक लाइफ है, एक एंजॉयमेंट है, और इसी में जीवन जीना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी 5वां गुरु मंत्र है जो मुझे ज्ञानेश्वर जी ने पूछा। ज्ञानेश्वर जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि ये वसुधैव कुटुंबकम जब हम कहते हैं ना, तो आज हम हमारी भारत भूमि की, ध्यान की जो भूमि है, ये बुद्ध की भूमि है, महावीर की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, ध्यान की भूमि है। इसी से पूरे विश्व को संदेश देना है मुझे कि आज उठो, अपनी वैयक्तिक निजी स्वच्छता के ऊपर ध्यान दें। मन, शरीर, बुद्धि, विचार निराकार करो, शुद्ध करो उसको। एक तो पहले फ्रेश रहना सीखो। मैं हमेशा आपको कहूंगा, कभी किसी व्यसन के आहारी मत जाओ। कोई भी लत नहीं होनी चाहिए, ना शराब की होनी चाहिए, ना सिगरेट की होनी चाहिए, ना दारू की होनी चाहिए, ना किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने मंदिर की पूजा, शरीर की पूजा अच्छी तरह से करो। और कुछ भी हो जाए, भले ध्यान ना लगे, लेकिन ध्यान के लिए 1 घंटे के लिए समय निकालो। आपका आखिरी का वचन है, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए, कुछ था
जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। इसीलिए मैं जिनके विचार भूमि एक बहुत बड़े विचारवंत हुए, उन्होंने कहा था, yesterday I was clever, today I am wise। मैं कल होशियार था, आज मैं समझदार हो गया। ज्ञानी इंसान बहुत समझदार हो जाता है, उसको किसी भी चीज का डर नहीं लगता और उसके जीवन के लड़ाई में वो भगवान कृष्ण यानी साईं बाबा की जैसे आशीर्वाद देके साई वाणी का प्रारंभ करो और जारी रखो को गुरु मंत्र लेके वो कामयाब हो जाते हैं। बहुत बार मैंने खुद कोशिश की थी कुछ चीजों को पाने के लिए, लेकिन जैसे मैं ध्यान से जुड़ा मेरी सब इच्छाएं सब चीजें पूरी होने लगी। अच्छे अच्छे लोग मिलने लगे, जिनके प्रति मुझे बहुत शिकायत थी वो लोग मुझे अच्छे लगने लगे, क्योंकि मेरा नजरिया उनकी तरफ देखने का अच्छा हुआ। आप सबको मैं आज विनती करना चाहूंगा कि बदलाव लाना ही जीवन है और वही क्रांति है। इसीलिए आप उठो, जागो, प्रारंभ करो, जारी रखो। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आएं और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे। यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के